वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो समय सुबह का 8 बज चुके हैं। चाय एक बार हो चुकी है, सेकंड चाय हमारी बन रही है यहाँ पे। और गैस हो चुका है बंद चलाते चलाते। और रात को हुई थी बारिश बड़ी ज़बरदस्त वाली। तो होता ना छत से मिट्टी वगैरह आती रहती है, तो माँ कर रही थी उसको साफ। मैं बना रही थी यहाँ पे चाय। और फिर बनाऊंगी रायता बनाऊंगी मैं खीरे का, क्योंकि सब्जी ख़त्म हो चुकी थी। तो बस अभी एक सब्जी वाला आया था, उसके पास भी कोई खास नहीं थी। बोले जी सोमवार को सब्जी आएगी, तो बस खीरे वगैरह ही थे। खीरे, घिया, त्योरी, बस ये सब। तो खीरे लेके आई थी मैं, तो बस उसी का रायता बनाऊंगी। उसे पहले पी लेते हैं चाय और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे ले लिए थे मैंने खीरे। तो यहाँ पे छोटे छोटे ही थे, यानी पतले पतले से ही थे 3 खीरे। और उनको कर लूँगी मैं यहाँ से कद्दूकस। तो जो मोटी साइड का होता है ना, उसी साइड से करूँगी मैं इसको, क्योंकि फिर ज़्यादा जो बारीक साइड से उससे करती हूँ तो फिर उनका पानी बन जाएगा। और खीरे भी कोई ख़ास नहीं थे मेरे। तो पहले तो लूँगी मैं इनको छील, देखिए इस तरह से। और वैसे तो ये मीठे ही हैं, वरना जो ऊपर से थोड़े से इनके जो किनारे से वो कट के और फिर जो रगड़ते हैं कड़वापन दूर करने के लिए, ऐसी कोई नौबत नहीं आती, क्योंकि हैं ही अब मीठे ही थे। तो यहाँ जो मोटी साइड से थे, जो उस साइड से मैंने इनको कर लिया था कद्दूकस। और थोड़ी बार इनको टेढ़ा करके रख दूँगी और फिर इनको मैं निचोड़ दूँगी ताकि पानी एक साइड में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी दही, ताज़ा दही थी मेरी। और थोड़ी सी बच भी गई थी, क्योंकि ज़्यादा थी, बोल मेरा छोटा था। तो इसमें डाल के और इसको मैं अच्छे से रही से भिगो लूँगी। और फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं ये काला नमक और जीरा पाउडर। हाँ, जो भुना हुआ जीरा जो रेडीमेड आता है दुकान से, वो वाला। और अगर इसकी जगह पे चाहो तो जो काला जो हम खुद भूनते हैं जीरे को, और फिर उसका जो पाउडर बनाते हैं, वो भी इसके अंदर अच्छा ही टेस्ट देगा। लेकिन मेरे पास ये था तो मैंने ये डाल दिया। फिर थोड़ा सा डाल दिया था इसके अंदर रायते का जो पाउडर आता है रायते के लिए, वो वाला। और ये भी रेडीमेड ही था मेरे पास। तो ये एक पैकेट लेके आई थी मैं, बहुत दिन हो गए वैसे तो। और ये थोड़ा सा बचा ही था, तो बस इसी को मैं इसके अंदर मिला रही थी, रायते के लिए था स्पेशल ये। और यहाँ पे डाल दी थी, मेरे पास थी शाम की, यानी कल की 1 कटोरी दही बची हुई थी, वो भी मैंने इसके अंदर ही डाल दी थी। और इसको मिला लूँगी मैं अच्छे से। जो बाउल था मेरा पूरा भर चुका है, तो इसके अंदर से मैं थोड़ी सी निकाल दूँगी, वरना फिर खीरा वगैरह इसके अंदर डालूँगी तो फिर ये ऊपर से ही यानी कि ओवरफ्लो ही होगा। और फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं जो खीरे को निचोड़ के रखा हुआ था वो। और जो खीरे का पानी बचा था उसको मैं ले लूँगी और कहीं यूज जो आटा लगाऊंगी उसके अंदर मैं इस पानी को मिक्स कर लूँगी। और अब फिर से इसको मैं रही से मिला लूँगी, देखिए इस तरह से धीरे धीरे से, क्योंकि ऊपर तक भर चुका है मेरा। इसको रख दूँगी साइड में। अब इसके अंदर थोड़ा सा फिर वापस ही मिला दूँगी ये, क्योंकि मिल चुका है रायता। और अब ये तो है नहीं कि ओवरफ्लो होगा। और एक प्याज मैंने बारीक बारीक कट करके रखा हुआ था, वो भी इसी के अंदर डाल दूँगी। प्याज का भी अलग ही थोड़ा सा होता है ना, क्रंचीपन सा आता है रायते में, चाहे आलू का हो चाहे लौकी का हो। तो बस वो। और जो सादा नमक होता है खाने वाला वो, और लाल मिर्च पाउडर मैंने इसके अंदर डाला था, वो क्लिप मेरी हो गई थी मिस, बीच में डिलीट हो चुकी थी। रायता बनाने के बाद यहाँ पे आ गई थी मैं बाहर कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ पे टब में पानी था, पहले से ही पानी आया हुआ था, तो उसके अंदर मैंने मिला दिया था सर्फ, क्योंकि मशीन हो चुकी है ख़राब कुछ दिनों से। तो फिर मैं डेली की डेली ही कपड़े धो लेती हूँ। हाँ, वीरवार को नहीं धोती, तो वो फिर उसका खामियाजा अगले दिन मेरे को भुगतना पड़ता है, क्योंकि फिर एक दिन बीच में मिस होने के बाद कपड़े बहुत ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो इनको भिगो के कपड़ों को रख दूँगी, बस ज़्यादा नहीं थे, सब के एक जोड़ी ही थे, इनके 2 जोड़ी थे कपड़े। तो इनको भिगो के रख दूँगी। और खाना पीना होगा, रोटियां बनाऊँगी, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह होगा, तब तक ये अच्छे से यानी कि ब्रश मारी और कपड़े साफ़, बस। तो ये सब काम निपटाने के बाद अब
है समय शाम का, तो मैं लग गई थी यहाँ पे प्रेस करने। तो अब प्रेस करने में भी मज़े ही आते हैं, क्योंकि वैसे तो मेरा बहुत मन, वैसे थकी जाती हूँ और वैसे मन भी नहीं करता, लेकिन एक एक दो दो जोड़ी होते तो कर लेती हूँ मैं आराम से। तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, कपड़े बाहर से उतार के लाई, धूप अच्छी खासी थी और सूख चुके थे, फटाफट से कर लूँगी फिर मैं साथ साथ इनके प्रेस। तो ये काम भी मेरा हो ही जाएगा। फिर ये क्लिप थी अगले दिन की सुबह की। सुबह सुबह मैं लग गई थी यहाँ पे गेहूँ धोने के लिए। तो कल धो लिए थे कपड़े और आज 2 जोड़ी कपड़े ही थे, उनको मैंने भिगो के रख दिया था साइड में, तो उनको बाद में ही धोऊंगी, उससे पहले मैं गेहूँ साफ़ कर लूँगी। और धूप अच्छी खासी निकलती है तो फिर ये है कि 2 दिन में ये सूख जाते हैं। फिर 3-4 दिन का आटा है मेरा, फिर मैं चलाऊँगी चक्की। तो हर 15-20 दिन में ये काम मेरा हो ही जाता है, क्योंकि वही लग ही जाता है आटा, ज़्यादा बना के भी नहीं रखती। तो यहाँ पे देखिए जो बड़े वाला जो तसला होता है इसके अंदर डाल लेती हूँ मैं पानी, और छलनी से ऊपर से जो कूड़ा करकट आता है वो उतार देती हूँ, तो फटाफट से धुल जाते हैं गेहूँ। फिर अंदर आके लगवाने लगी थी मैं गुनगुन से बल्ब, और ये दोनों भाई इतने डरपोक हैं कि बस पूछो ही मत। कुलदीप भी इतना ही है, क्योंकि उसको भी ऊंचाई से डर लगता है, बल्ब वगैरह वो भी नहीं चढ़ा पाता, और ऐसा ही कुछ गुनगुन के साथ होता है। तो मेज के ऊपर था ये, लेकिन फिर भी इसको डर लग रहा था। यहाँ देखिए सोफे पे अब मैं ऐसे सोचती हूँ, मेरा इतना फिक्स स्टीरियोटाइप बना ही हुआ है, काम तो करती नहीं है तो मैं क्यों करूँ। ना कर मान का पहिए वाला और फिर यहाँ पे काम बस हो ही चुका था, चद्दर वद्दर सब कमरों की सेट कर दी थी। खाना पीना भी बस कुछ तो हो गया था, कुछ अब काट रहे थे खरबूजा, तो ये काम करेगी नीशू, और उससे पहले बस यही था। क्या है? मम्मी देख लो क्या कर रही है। मम्मी मैंने ऐसे बोला माय नेल्स आर सो ब्यूटीफुल, इसमें ये इसको क्यों चिढ़ा रही हूँ मैं? तूने खुद ने काटे हैं। और ये देखिए पिंटू ने बनाया था अपने लिए एक टॉप, छोटा सा कपड़ा बचा था बिल्कुल ही, और उससे ना कोई छटाई की ना कुछ और कटाई वगैरह कुछ नहीं, बस सीधा का सीधा लगाया और ऊपर से बाजू का कपड़ा लगाया, और जो ये चुनगटे वगैरह डालते हैं ना उस तरह से डाल के, और ये बाजू, बस बिल्कुल छोटा सा कपड़ा था। और बड़ी खुश है कि आज बस जैसे ड्रेस तैयार कर ही ली अपने आप। और वही ये बच्चे कुछ सीखते हैं तभी कुछ आता है। मम्मी आज तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर बना रही है ना। और अब जो थोड़ी बहुत कमियां निकाली थी यहाँ पे लगी थी उनको ठीक करने के लिए, क्योंकि कहीं से लूज थी कहीं से कुछ था, तो बस अपने आप ही देखती रहती है, पहनती रहती है, करती रहती है। यहाँ पे काट लिया था निशु ने खरबूजा। इसका ऐसे कर ऐसे ऐसे काट दो ना, नीचे नीचे ऐसे काट आपको पक्का रोकेंगे। हैरी पॉटर देख रहा है मम्मी। तू देख ले तो। आप लोग को रुकना नहीं।
ये भी ले जा। दो हाँ सदर ऊपर नहीं होना चाहिए बिल्कुल। लोपा और शाइनी निशु इधर देखना पेट तैयार है आप? शाइनी तैयार हो कि नहीं? लोपा पहले सेट आप ही करो, ठीक है? इधर शाइनी ओ जर्मन शर्ट कौन सी ब्रीड हो रही है, किस तरह के हो गए, कितने अग्रेसिव हो गए, कितने फ्रेंडली हो गए, करके मान जाएंगे भी या नहीं। ये लो पास स्प्लिट्स लगा दिया Really scared right बिकॉज़ now. And so if it works, it works. Otherwise, okay, maybe it's like that. Hey, Brookie! Hey, Kuto! You're so cute! जब आया बस जैम्बो देख इनको जैम्बो इन्हें पकड़ के पता है नहीं तो नहीं अपने गलत क्यों में चलेगी? दूसरी प्लेट लिया छोटी चला अच्छा बनो हाँ ये कुछ है नहीं काट तो सकते नहीं है ये बस ऐसे ही दूसरे रुपए जाते हैं, पहले वाला गया था या मैं तो इस पे भी रिएक्ट नहीं करता जब आवाज में सुन के भोग रहा है घराटे भी चल भागना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अच्छा मैं नहीं जाती। मम्मी से मैं गया Little nervous. मुझे बस यही है कि मैं टाइम पे फिनिश कर पाऊँ। तो समय हो चुका शाम के 3 बज चुके हैं काम सारा हो चुका है ऑलमोस्ट खाना पीना कपड़े वपड़े धोने सब कुछ यानी कि ऑलमोस्ट काम हो ही चुका आगे हूँ धोने थे आज वो भी धो चुकी हूँ और पिंटू चला रही है मशीन वो करिए कुछ काम पे अभी मैंने आपको दिखाया था एक टॉप उसने अपने आप ही सिला छोटा सा कपड़ा था बिल्कुल जो अपने हम तकिए का जो कवर बनाते हैं उससे भी बिल्कुल छोटा कपड़ा था पता नहीं कैसे कैसे करके उसने अपने आप ही उसे खुद के दिमाग की उपज थी कि उसने वो टॉप तैयार किया था और बड़ा अच्छा बन के तैयार हुआ था पास में बैठी थी नीशू अपना और कुछ काम कर रही थी तो मैं कर रही हूँ अपने सूट के ऊपर तुरपाई यानी कि उलेडी ये वाला सूट मेरे पास एक वाइट कलर की इसकी सलवार है जो उसके ऊपर चलेगा और वैसे इसको दूर से देखें तो साड़ी के जैसा लग रहा है लेकिन ये कपड़ा था छोटा ही अगर पूरा होता तो और भी अच्छा लगता है यानी कि दोनों चीज़ें सेम होती ना बॉटम भी और इसका कमीज भी लेकिन नहीं है तो बस मैं कर लेती हूँ लेडीज़ की साथ साथ में जा रही मैं बाहर क्योंकि धूप कभी आ रही है कभी जा रही है मैंने गेहूँ सुखा रखे हैं तो उनको इधर उधर उसको चारपाई को आगे पीछे करने में और बार बार उस पर हाथ निकालने तो और यहीं पे कर देती हूँ मैं वीडियो का एंड अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हो तो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार।